जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल जैन काजू करी, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाती है। और काजू करी को हम एकदम रिच ग्रेवी के साथ बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जैन काजू करी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। काजू करी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल हल्का गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और 3 से 4 लवंग, 5 से 6 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तमालपत्र डाल देंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पर सौते करेंगे। खड़े मसाले जलने नहीं चाहिए। देखिए, हल्के सौते हो जाने के बाद इसमें आधा कप ग्रेट किया हुआ लौकी को ऐड करेंगे और इसे हम हल्का मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 बड़े टमाटर को रफली कट करके ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मगजतरी के बीज और 8 से 10 काजू के टुकड़े ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे और इस तरह चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे टमाटर और लौकी में से थोड़ा पानी छूट जाएगा, जिससे कढ़ाई में न चिपकेगा न जलेगा। देखिए, टमाटर हल्के सॉफ्ट होने लगे हैं और पानी भी छूटने लगा है। अब ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब मैंने यहाँ 3/4 कप काजू लिए हैं। अब काजू को हम नाइफ़ से 2 टुकड़े करके चेक कर लेंगे, क्योंकि काजू कभी कभी अंदर से ख़राब होते हैं, तो इसीलिए हमें सारे काजू को इस तरह 2 टुकड़े करके चेक कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार ढक्कन खोल लेंगे और चम्मच से मिक्स कर लेंगे। देखिए, टमाटर और लौकी हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करके वापस ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे काजू और मगजतरी के बीज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ काजू के 2 टुकड़े करके मैंने चेक कर लिया है और यहाँ ढक्कन खोल के एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ काजू, मगजतरी के बीज, टमाटर सब अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। देखिए, 15 से 20 मिनट में सब ठंडा हो चुका है, तो इसमें से हम तमालपत्र निकाल देंगे और इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में डालकर एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट बनाने के बाद इसे हम छन्नी से छान लेंगे, जिससे सारे खड़े मसाले और टमाटर के बीच जो भी टुकड़े रह गए वो निकल जाएंगे और ग्रेवी एकदम स्मूथ मिलेगी। देखिए, सारी ग्रेवी को मैंने अच्छे से छान लिया है और आप देख सकते हो कि टमाटर के बीज और जो भी छोटे टुकड़े रह गए हैं उसे हम निकाल देंगे। और देखिए, हमारी एकदम रिच ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम सब्जी बनाएंगे। अब काजू करी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। अब ऑयल और घी हल्का गर्म हो जाने के बाद जो हमने काजू के टुकड़े किए थे उसे हम स्लो फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। काजू जले नहीं, उसका ध्यान रखना है और हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करने से काजू का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और काजू को हमें इसी तरह चम्मच से चलाते हुए फ्राई करना है, नहीं तो काजू जल जाएंगे। अब काजू फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह हमें सारे काजू को निकाल देना है। और इसी कढ़ाई में अब सब्जी बनाने के लिए आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब जीरा हल्का फ्राई हो जाने के बाद 1 कटी हुई हरी मिर्ची, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर डालकर स्लो फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। अब ऑयल में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर एक बार मिक्स कर लेंगे और जो ग्रेवी हमने छान के रखा था वो सारी ग्रेवी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और ग्रेवी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेना है, जिससे ग्रेवी में से हल्का ऑयल छूटने लगेगा। अब ग्रेवी को 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब मसाला मिक्स करने के बाद इस तरह चम्मच से चलाते हुए ग्रेवी को स्लो फ्लेम पर पका लेंगे और इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और नमक को भी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढककर
2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और मलाई को भी हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे ग्रेवी में से ऑयल छूटने लगेगा और मलाई भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और आप देख सकते हो कि साइड में से ग्रेवी में से ऑयल भी छूटने लगा है। अब इसे हम वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो काजू हमने फ्राई करके रखे थे वो काजू ऐड करेंगे। 3 से 4 काजू मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है। अब इसमें आधी टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधी टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 3/4 कप पानी को मिक्सर बाउल में डालकर इसे भी ऐड कर देंगे और सब अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे आप चाहो तो 50 ग्राम पनीर को भी ग्रेट करके सब्जी में ऐड कर सकते हो। अब सब मिक्स करने के बाद सब्जी को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे काजू एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार मिक्स करेंगे और सब्जी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अगर आपको सब्जी पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। अब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्जी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अगर सर्व करने वक्त थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो आप 1/4 कप गर्म पानी ऐड कर सकते हो और सब्जी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसे अभी हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल जैन काजू करी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा या फिर नान के साथ खा सकते हो। और अगर आपने कभी काजू की सब्ज़ी इस तरह की नहीं बनाई है तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।